वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरेश और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने लगे अपने चैनल पे जिसका नाम है हीलिंग इज फ्रॉम गॉड। खुदा की तरफ से शिफा हर किसी के लिए है। नो मैटर आपकी सिकनेस ग्रेटर है स्मॉलर है, कोई ऐसा डिजीज़ है जिसका अभी तक बायोलॉजिकल बुक्स में नाम नहीं है, पर शिफा खुदावंद की तरफ से है। और मैं इन तमाम सीरीज़ में यानी कि जितनी भी एपिसोड्स हम कवर करेंगे, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग हम सिकनेस के इशू को डील करेंगे, बिकॉज मैंने ये ऑब्जर्व किया, लास्ट ईयर की मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को, टीचर्स को, प्रीचर्स को, एवेंजलिस्ट को मैंने देखा कि वो समवेयर अपनी सिकनेस के साथ सेटल डाउन कर चुके हैं और वो अपनी सिकनेस के साथ लिव भी कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इस इशू को रेज ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मे बी समवेयर वो खुद इस इशू से गुजर रहे हैं या उनको लगता है कि दिस इज समथिंग जो नेचुरल बॉडी का हिस्सा है और बॉडी इफेक्ट में आ सकती है। लेकिन मैं इस इशू को एज डीप एज मेरे पास रेवलेशन है इसकी, मैं उस हद तक लेके जाऊंगी ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। और अगर आप किसी भी किस्म की बीमारी से गुजरे, चाहे वो सर के दर्द है या उससे कोई ऐसा डिजीज़ है जो कंटेजियस है, सेकेंडली जो फेटल है, और जो डिजीज़ ऐसा है जो डेथ की तरफ आपको लेके जा सकता है, उनमें से कोई भी डिजीज़ आपको, तो वो डिजीज़ खुदा की तरफ से नहीं है। अब मेरा जो क्रिश्चियन लाइफ में चलते चलते हमने कुछ बीमारियों को कैटेगराइज कर लिया है कि जब हम 60 क्रॉस करेंगे तो हमारे जोड़ों में दर्द होगा, या 40 क्रॉस करेंगे तो हमारे जोड़ों में दर्द होगा, या अगर हम अ, हमारे ग्रे हेयर्स होना इम्पॉर्टेंट है, या हमारे शुगर हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना ये नॉर्मल है, या फिर हमें ब्लड प्रेशर का इशू होना ये नॉर्मल है। और आजकल जो लेटेस्ट बीमारी चल रही है माइग्रेन की, वो भी हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और हम समझते हैं कि ये हमें ये सारी सिकनेसेस, हमें ये सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। इट्स ओके, क्योंकि सारी दुनिया को हो रही है और हम दुनिया से बाहर नहीं हैं। लेकिन खुदा ने हमें कभी भी दुनिया जैसा बनने के लिए नहीं बनाया था, नया मखलूक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 कहती है जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। वो क्या है? वो न्यू क्रिएशन है। अब इस तमाम सीरीज में हम ये देखेंगे कि आपने सिकनेस के खिलाफ सख्त से सख्त स्टैंड लेना है और आपने उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। आपने किसी किस्म की बीमारी को यस नहीं करना है, उसको कबूल नहीं करना है, उसका कोऑपरेट नहीं करना है। आपने बीमारी को अपने घर ज़िंदगी में रहने नहीं देना है। जबकि मैंने आपको कहा कि मैंने लीडर्स को, प्रीचर्स को, पास्टर्स को, टीचर्स को देखा, वो खुद सिकनेस में चल रहे हैं और उनके लिए, वो सिकनेसेस के लिए दुआ नहीं करते हैं, बिकॉज उनके लिए बात नॉर्मल हो चुकी है। और बहुत सारे प्रीचर्स तो ऐसे हैं जो रिकमेंड कर देते हैं अपने लोगों को, जाएं जी डॉक्टर के पास चले जाएं। अब मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ों का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम नेचुरल में डेल्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिनका स्ट्रेट ताल्लुक सुपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है और आपने उनको स्पिरिचुअली ही डील करना है। बैक देन इन 2020 मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो गए थे। देन मेरे फेस पे बहुत सारी एक्नी थी, इतनी ज़्यादा एक्नी थी, इतनी ज़्यादा एक्नी थी कि बयान से बाहर था। और मुझे मुझे सिस्ट एक्नी थी, अडल्ट एक्नी थी, और सिस्ट एक्नी ऐसी थी कि जितना दाना मेरा बाहर होता था उतना दाना मेरा अंदर होता था। अब मैं बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में थी, जहाँ पर आपको पता है फेस एक ऐसी चीज़ है कि वो सबको नज़र आना है और ये कोई ऐसा डिजीज़ नहीं था जो छुपाया जा सके। अब मुझे लॉन्गर पीरियड के लिए वो सिकनेस रही और जिसकी वजह से मेरी ड्राई स्किन थी, फ्लेकी स्किन थी, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी और मैं बहुत ज़्यादा बैड फील करती थी अपने बारे में, बिकॉज आपका जो फेस है वो मेजर चीज़ होती है जो आपने लोगों को दिखाना होता है। और अभी इस वक्त आप देखें, बेशक मैंने मेकअप लगाया है, बट मैंने एक बहुत ग्रेटर अमाउंट में सिकनेस को देखा। और अब जो मुझे कभी अगर एक्नी हो भी जाए तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द शुगर इनटेक, बट दैट इज़ नॉट द सिस्ट एक्नी जो जिस चीज़ से मैं गुजर रही थी, जिस सिकनेस से मैं गुजर रही थी। जब मैं उस सिकनेस से गुजर रही थी तो मैं अपनी टेस्टिमनी के साथ स्टार्ट करूँगी। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी मेरी फिजिकल सिकनेस से रिलेटेड टेस्टिमनीज हैं कि कैसे खुदा ने मुझे फिजिकली हील किया, इवन मेरी फैमिली में, और मैंने कैसे कैसे हीलिंग को काम करते हुए देखा। इवन मैं हीलिंग में इस कदर मेरा मेरा जो माइंड है हीलिंग की तरफ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइक मैं ये समझती हूँ कि हमें शैतान को 1 मिनट भी मौका नहीं देना है कि हम किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन को अलाउ कर सकें। मेरे घर एक खातून आई और वो वुमेन ऑफ गॉड हैं, चर्च रन करती हैं, अच्छी खातून हैं,
मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ सलाम दुआ फेलोशिप है। वहीं उन्होंने बोला कि सैरिश सर्दियाँ आ रही थी और सबको वायरल इन्फेक्शन हो रहा था और मैंने तो इन्फेक्शन होने से पहले ही दवाइयाँ ले ली। और इस बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं आप सबको ये बात सिखाऊं कि हमारे लिए मेडिसिन लेना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। हमने मेडिसिन को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल क्यों बना दिया है, जबकि वर्ड ऑफ गॉड कह रहा है कि अगर तू मेरा कलाम ले रहा है तो उसका कलाम जो है वो हमारे बदन के लिए सेहत का काम करेगा। उसका जो कलाम है वो हमारी मेडिसिन होना चाहिए। बट हमारी मेडिसिन क्या बन चुका है? हमारी मेडिसिन आर्टिफिशियल मेडिसिन बन चुकी है, जो साइंस ईजाद कर रही है, जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स ईजाद कर रहे हैं। हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। और शैतान आपको, आप कहते हैं ना शैतान आपको कैसे लूट रहा है? चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। और वो आपको सिकनेस के थ्रू कंटिन्यूअसली लूट रहा है। इवन अगर आपको कोई एक्सीडेंट भी हो गया है, आप एक्सीडेंट हो चुका है, कोई फ्रैक्चर आ चुके हैं, कुछ भी हो चुका है, किसी किस्म की भी सिकनेस है, मैं कोई सिकनेस को कैटेगराइज नहीं करी, मैं कोई ऐसी सिकनेस की बात नहीं करी जिसका ताल्लुक सिर्फ ब्लड से है या आपकी जीन से है या आपके डीएनए से है, बल्कि मैं ऐसी सिकनेस की बात कर रही हूँ जो मे बी किसी वेदर कंडीशन की वजह से आपको होगी, मे बी बिकॉज ऑफ कोई एलर्जिक सीजन की वजह से होगी, ना फिर या फिर कोई वायरस की वजह से होगी, बैक्टीरिया की वजह से होगी, या फिर कोई ऐसी सिकनेस जो एक एज एन एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी में एंटर हो चुकी है। बीमारी, पहले तो हम ये बात एस्टैब्लिश करेंगे कि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। अब आप मुझे यकीन, आप सोच रहे होंगे पुराने अहदनामे में खुदा ने फलाने पर बीमारी भेजी, खुदा ने उस पर बीमारी भेजी। मैंने कहा कि आपने इस सीरीज़ को सुनते रहना है और मैं रूट से, कोर कोर जो है, फाउंडेशन से आपको ये डेल्ट करके दिखाऊँगी, आपको डील करके दिखाऊँगी कि कैसे अब आप बेटर कवेनेंट में बिलीव करें, आप बेटर कवेनेंट में मूव करें और आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि आपने अपने आप को हील्ड देखना है। लेकिन सबसे पहले हम एक वर्स पे चलेंगे, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत, जिसको अक्सर चर्चेस में लोगों के दरमियान आधा कोट किया जाता है। और इवन कभी कभी मेरे पास भी लोग आते थे तो मैं उसको आधा बोल दिया करती थी, आधा, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। और जब मैंने देखा कि मैं आधा कोट कर रही हूँ तो लोग समझते हैं कि अच्छा उसके मार खाने से हमने शिफा पा ली, और लोग अपने जो रियल इस वर्स का ताल्लुक है जिस चीज़ से, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपकी शिफा का 100% ताल्लुक आपकी माफ़ी से है। आपकी निजात का हिस्सा आपकी शिफा भी है। अब मैं रिपीट करूंगी, आपकी निजात का हिस्सा आपकी शिफा भी है। अब यहाँ पर लिखा है, और वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अब इस वर्स के 2 हिस्से हैं मेरे अजीजों, और गौर कीजिएगा, मैंने कहा ये वर्स, ये जो सीरीज है, ये जो एपिसोड्स हैं, आपने लाजमी किसी के साथ भी शेयर करनी है। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि बीमारी खुदा की तरफ से है और खुदा ने बीमारी इसलिए भेजी है क्योंकि खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, खुदा हमें दुखों से कुछ सिखाना चाहता है, कुछ गमों से सिखाना चाहता है, कोई परेशानियों से सिखाना चाहता है, खुदा हमारी तरबियत कर रहा है। और अक्सर लोगों को, मैं, मेरे एक रिलेटिव हैं, सर्दियाँ थी, लास्ट ईयर की बात है, और वो सर्दियों में बर्नर के थ्रू उनको वो जल गए, ठीक है। अब जब मैं उनको विजिट करने की तो उन्होंने कहा कि पहले मैं खुदा को कम वक्त देती थी, और जब मैं खुदा को कम वक्त देती थी, अब जब से मैं जल गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा उनको इंजरीज आई थी, इवन डीपली वो बर्न हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए थे उनके। तो उन्होंने बोला अब क्योंकि मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ तो अब मैं खुदा ने भी कहा कि ये सारा दिन घर के काम करती रहती है, तो ये मुझे नहीं मानती है, ये मुझसे बात नहीं करती, ज़्यादा टाइम नहीं मुझे देती है, तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया, अब देखो मैं बेड पे बैठ के हर वक्त अंजील पढ़ती रहती हूँ। ये आपने क्या कहा? या आपने खुदा पर एक इल्ज़ाम लगा दिया, और वो इल्ज़ाम क्या है कि खुदा ने आपको कंट्रोल करने के लिए आपको बीमारी में डाल दिया ताकि आप बेड पे बैठ के उसको याद कर सके। आपको लगता है कि आपका खुदा इतना वीक है अपनी मोहब्बत में कि वो आपको बीमारी में डाल देगा ताकि आपसे वो मोहब्बत रिसीव कर सके। हरगिज़ नहीं। डोंट फॉरगेट, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इवन इनफैक्ट उसने खुद आपके लिए जान दे दी ताकि आप हलाक ना हो। सिकनेस आपकी ज़िंदगी में पैसे का ज़िया लेकर आ रही है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, देन आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको लग रहे हैं, एंड लास्टली आपका बहुत ज़्यादा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपके वेस्ट हो रहे हैं सब कुछ।
और आप समझते हैं कि सिकनेस का रोल आपकी ज़िंदगी से नहीं है और ये नेचुरल सी चीज़ है और उसको नेचुरली डील करना है। जब तक आप सिकनेस को नेचुरली लेंगे, आप दोबारा सिक होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप सिकनेस को यानी कि बीमारी को स्पिरिचुअल मसले के तौर पर लेना शुरू कर देंगे, उस दिन आप उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।